बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बारे में कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या चीज़ है। व्हाट इज़ फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिसको FSI भी कहते हैं। फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो है, ये जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे ये अहमियत रखता है। नॉर्मली जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, मुख्तलिफ़ शहरों के लिए मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ सिटीज़ के हिसाब से। और ये जो हमारी नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से ये अलोकेट किया जाता है। ये हर शहर के अलग हिसाब से मुख्तलिफ होता है और हर बिल्डिंग के हिसाब से भी मुख्तलिफ होता है। ये मतलब इसको अगर हम कहें कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है तो ये बिल्डिंग की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि बिल्डिंग किस नौइयत की है, आया ये कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है। और उसमें साथ में ये भी देखा जाता है कि वो जो बिल्डिंग है उसमें कितने फ्लोर्स हैं, या कुछ वो हॉस्पिटल टाइप है, या मतलब इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको देख कर और जिस शहर में या जिस लोकेशन पे बन रही है उसके हिसाब से जो हमारा FSI है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, वो मुतय्यन किया जाता है। और ये नॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जब भी कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन की जाती है, कहीं पे भी अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उस एरिया के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से जो अलाउेबल फ्लोर स्पेस इंडेक्स है वहाँ पे उसको हमें फॉलो करना होता है। वो जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को मद्देनज़र रख के आगे जो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, उसका डिज़ाइन करना है, उस हिसाब से करना होता है। उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो इसमें देख लेते हैं कि ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स, नॉर्मली हमने तो बात कर ली कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इसको फर्दर देखते हैं कि इसका क्या फार्मूला है और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये होता क्या है। तो यहाँ पे फ्लोर स्पेस इंडेक्स इज इक्वल टू, फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो है वो होता है कि हमारे फ्लोर्स में जितना भी एरिया कवर हो रहा है, मिसाल के तौर पे कुछ बिल्डिंग अगर 1 फ्लोर की है, 2 3 4 5 इसी में 10 फ्लोर हैं, 15 फ्लोर हैं, तो जितना भी हमारा फ्लोर का एरिया होगा वो उसको जो उसकी जो रेशियो होगी टोटल प्लाट साइज के साथ, उसको FSI या फ्लोर स्पेस इंडेक्स कहते हैं। मीन्स फ्लोर स्पेस इंडेक्स इज इक्वल टू टोटल फ्लोर कवर्ड एरिया, यानी कि जितने भी हमारे पास फ्लोर्स हैं उनका जितना भी कवर्ड एरिया है उसको जो टोटल प्लाट साइज है उसके साथ डिवाइड करेंगे। टोटल फ्लोर कवर एरिया यानी हमारे पास जितने भी फ्लोर हैं, 1 है, 2 है, 4 हैं, 6 हैं, जितने फ्लोर भी हैं उनका जितने टोटल फ्लोर्स का जितना भी कवर्ड एरिया बनता है उसको हम डिवाइड जो करेंगे, हमारा जितना भी प्लाट का साइज है उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास फ्लोर स्पेस इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर मैंने आपको कहा कि फ्लोर स्पेस जो इंडेक्स होता है वो होता है गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जब एक कंस्ट्रक्शन की जाती है तो उसका फ्लोर स्पेस इंडेक्स निकाला जाता है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। उस हिसाब से फिर हमारे अपने जो फ्लोर्स हैं उनको रखा जाता है, उसी हिसाब से फ्लोर का जो कवर्ड एरिया है वो रखा जाता है, उसी हिसाब से फ्लोर नंबर ऑफ़ फ्लोर्स रखे जाते हैं, उसी हिसाब से फिर हमने कितने प्लाट के टोटल प्लाट में से कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है वो उसी फ्लोर स्पेस इंडेक्स के हिसाब से रखा जाता है। मिसाल के तौर पे हमें अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि आपका जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है उस एरिया के लिए जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं वो है 1.5। अगर फ्लोर स्पेस इंडेक्स गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलता है कि 1.5 है, ठीक है, और हमारे पास टोटल अगर बात की जाए कि जो प्लाट का साइज़ है वो अगर 8000 स्क्वायर फीट है, अज्यूम कर रहे हैं,
तो टोटल फ्लोर एरिया हम निकालेंगे, क्योंकि हमें जब इंडेक्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो होगा, प्लाट का साइज हमारे पास ऑलरेडी होगा, तो उन दोनों की वैल्यू से फिर हम निकालेंगे कि हमारा जो फ्लोर का कवर्ड एरिया होगा हमें टोटल कितना चाहिए। फिर उस टोटल एरिया के हिसाब से हम देखेंगे हमने फ्लोर कितने बनाने। तो यहाँ पे 1.5 गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला कि भाई आपका फ्लोर स्पेस इंडेक्स है उस एरिया के लिए। टोटल प्लाट का साइज है मिसाल के तौर पे हमारे पास 8000 स्क्वायर फीट है जो टोटल हमारा प्लाट है उसका साइज। तो यहाँ पे हम टोटल फ्लोर कवर्ड एरिया निकालेंगे। मीन्स यहाँ पे जब हम आ जाएंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8000, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टोटल फ्लोर कवर्ड एरिया। तो 1.5 को 8000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 12,000 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू टोटल फ्लोर कवर्ड एरिया। मीन्स के 1.5 अगर हमारे पास इंडेक्स हो जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें अलाउ किया गया है, और हमारे पास जो प्लाट का साइज है वो हो 8000 स्क्वायर फीट, तो हमारा जो टोटल फ्लोर कवर्ड एरिया आएगा वो आएगा 12,000 स्क्वायर फीट। इसका मतलब ये है कि इस 1.5 के फ्लोर स्पेस इंडेक्स के हिसाब से और इस प्लाट साइज के हिसाब से हमारे पास 12,000 फीट स्क्वायर का एरिया है जो हमने फ्लोर्स में एडजस्ट करना है। मतलब 12,000 फीट से हमने एक्सीड नहीं करना। अभी 12,000 पे ये है कि हम हर फ्लोर अगर हम 4,000 स्क्वायर फीट का बनाते हैं तो 3 फ्लोर आ जाएंगे। अगर हर फ्लोर 3,000 स्क्वायर फीट का बनाते हैं तो हमारे पास 4 फ्लोर आ जाएंगे। मीन्स कि हमने इस वैल्यू को टोटल जो हमारे पास फ्लोर होंगे उन्हीं में एडजस्ट करना है, इस वैल्यू से हमने एक्सीड नहीं करना। इसी वैल्यू के अंदर हमने जितने भी फ्लोर बनाने हैं इस वैल्यू के अंदर ही एडजस्ट करना है। तो ये हमारा जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है ये होता है, इसलिए इसकी अहमियत होती है क्योंकि ये हर एरिया के हिसाब से मुख्तलिफ होता है और ये एरिया के हिसाब से रखा जाता है कि वहाँ पे फिर अगर ये वो हमारे पास फ्लोर स्पेस इंडेक्स नहीं होगा तो हर बंदा फिर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वहाँ पे बिल्डिंग्स किसी ने बहुत ज़्यादा हाइट में बना ली, किसी ने बहुत नीचे बना ली, इसलिए वो फिर हर एरिया के हिसाब से उस मुख्तलिफ इंडेक्स होते हैं, उसके हिसाब से फिर आगे कंस्ट्रक्शन की जाती है उन सब रूल्स और रेगुलेशंस को देखकर। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये शॉर्ट से वीडियो आपको पसंद आई होगी और फ्लोर स्पेस इंडेक्स के हवाले से आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।